A very good morning, student. Welcome to my class. Myself Kuldeep Singh and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School. आज एक बार फिर हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 लेक्चर में एसिड के पूरे कंसेप्ट को क्लेरिफाई कर लिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं है एसिड से जो रिलेटेड आपको पता ना होगा, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड हो गया, पीएच स्केल हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और आज एक हम नए टॉपिक को चुनेंगे और नए टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है बेस। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेस को अच्छे से समझना है तो एसिड को बहुत अच्छे से पढ़ करके उसको जो है कंपेरेटिवली स्टडी करके अगर बेस को पढ़ोगे तो बहुत आसानी के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे डिफरेंस अगर जो देख करके, जैसे मान लो एक साइड आपने एसिड रखा और एक साइड बेस रखा, अब देखो कि एसिड की कैसी प्रॉपर्टीज है और बेस की कैसी प्रॉपर्टीज है। तो अगर जो इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी के साथ आपका बेस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एसिड अब अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो बेस अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आज बेस के बारे में। अब बेस बेटा आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो कि बेस का जो कॉमन डेफिनेशन होता है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को मुंह पे रटी होती है, वो होती है बेस इज़ अ बीटर इन टेस्ट। बेस का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अगर जो ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका स्वाद कड़वा लग रहा है, बिटर हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। लेकिन अभी आप ये भूल जाओ कि आप 7th में हो, अभी आप 10th में आ चुके हो, तो वहाँ पे डेफिनेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग देखते थे कि एसिड वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन देता है, उसी तरह से आपका बेस अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो किस तरह का जो है चेंजेस आएगा, किस तरह की जो है चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें देखना है। तो अगर बेस को आप वाटर में डालोगे तो वहाँ पे OH माइनस लिबरेट होगा। अगर आप बेस को वाटर में डाल रहे हो तो वहाँ पे OH माइनस का लिबरेशन होता है। तो बिल्कुल एसिड की तरह बेस इज दो सबस्टेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन का मतलब क्या, वाटर का सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन का मतलब वाटर का सॉल्यूशन। तो ऐसा सबस्टेंस है ये बेस, जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो वहां पे OH माइनस ये फर्निश्ड करता है, लिबरेट करता है। तो ये आपका जो है बेस हो गया। अब हो गई ना कंपैरेटिवली स्टडी। देखो वहीं पे अगर जो देखें, एक साइड एसिड क्या था, एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि H प्लस आयन को लिबरेट करता था, और यहीं पे आपका एसिड बेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर में जाने के बाद OH माइनस को लिबरेट कर रहा है। तो इस तरह से अगर जो पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपके जो है टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और आपको कहीं भी डाउट वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला चीज हम लोगों ने देखा, जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, जो सबसे कॉमन, जो सबसे फेमस है, फेमस कह सकते हो, और यही डेफिनेशन हर जगह अलाउ होती है। द बेस इज दो सबस्टेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस NH4OH। ये क्या बोल दिए सर, ये उल्टा पल्टा नाम, ये सारे इसके नाम तो बता दीजिए, ये तो आपके मन में हो रहा होगा। तो देखो, NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH का नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेस हैं। अच्छा, अगर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ना तो वहां से भी आप जान सकते हो कि ये बेस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे के सारे जितने भी सबस्टेंस यहाँ पे हैं उसके लास्ट में क्या है, OH जुड़ा हुआ है। लास्ट में क्या हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। लास्ट में क्या है, OH जुड़ा हुआ है। लास्ट में क्या है, OH जुड़ा हुआ है। तो अगर OH जुड़ा हुआ है तो एक तरह से हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये भाई क्या है, बेस होगा। लेकिन अगर ये आपका जो कंटेंट है वो मेटल से जुड़ा होगा, तो जो OH अगर जो मेटल से जुड़ा हुआ है, OH अगर मेटल से जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे पोटेशियम क्या है, मेटल है, और ये पोटेशियम से OH जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप जो है लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या हो गया है इसका, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस एंड NH4OH।
उसी तरह से जैसे एसिड का था, कौन कौन था, H2SO4 था, HNO3 था, HCl था, CH3COOH था, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, तो वहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि H2SO4 H प्लस को लिबरेट करता था, जबकि NaOH किसको लिबरेट करेगा, OH माइनस को फर्निश करेगा। HCl आपका H प्लस को लिबरेट करता था, जबकि KOH आपका क्या करेगा, OH माइनस को लिबरेट करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसिड और बेस में। तो फिर एक बार कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं। Bases are those substances which produce OH minus ion in aqueous solution, and acid are those substances which produce H plus ion in aqueous solution. उसके बाद फिर हमने इनके एग्जाम्पल देखा। एसिड का एग्जाम्पल क्या था, H2SO4 HCl HNO3, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। NH4OH का मतलब होता है अमोनियम, अमोनियम, और OH का मतलब आप समझते हो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का मतलब हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से ये क्या है, Ca है ना, ये तो कैल्शियम, और OH का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह से KOH है, तो K का मतलब क्या होता है आपका, K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। तो K का मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम हम यहाँ पे लिखेंगे, और इससे क्या जुड़ा हुआ है भाई, हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से सोडियम, सोडियम का Na का मतलब होता है आपका सोडियम, और OH का मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है आपको बेस का जो डिफिनीशन है, जो कॉमन डिफिनीशन है, जो फेमस डिफिनीशन है, वो आपको पता हो गया। ठीक है, अब आते हैं जो हम लोग पहले बातें करते थे वहां पे 7th में, कि दे गिव बीटर इन टेस्ट, दे गिव बीटर इन टेस्ट। इनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और वहीं पे एसिड का क्या होता था, खट्टा होता था, सोर होता था। देखो बिल्कुल जो है कंप्लीटली स्टडी करते जा रहे हैं। वहां पे एसिड क्या होता था, सोर होता था, यहाँ पे क्या है, ये बीटर है। ठीक है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यहाँ पे गलत हो गया है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है और उसको हम रेड लिटमस पेपर पे डालें, तो रेड लिटमस का जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू कलर में। और बिल्कुल इसके अपोजिट होता था वहां पे एसिड में, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे बेस एसिड को डालें तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता था, रेड में। तो बिल्कुल कंपेरेटिवली आप लोग स्टडीज को करते जाओ। अब यहाँ पे ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई, आपका बेस के बारे में, बेस का भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे रखें एसिड और यहाँ पे रखें बेस, तो एसिड क्या है, H प्लस आयन को लिबरेट करता है aqueous सॉल्यूशन में, ये क्या करता है, OH माइनस को लिबरेट करता है aqueous सॉल्यूशन में। ये कौन सा टेस्ट देता है, सोर, और ये कौन सा टेस्ट देता है, बीटर। ठीक है, और ये आपका नीचे वाला जो है ये क्या करता है, रेड लिटमस टू, सॉरी ब्लू लिटमस टू रेड, और ये क्या करता है, रेड टू ब्लू। ठीक है, तो ये आपका बेस और एसिड दोनों एक साथ जो है क्लियर हो गए। ठीक है, अब अगला जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से रिएक्ट करता है, ये केमिकल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता था। जैसे हम लोगों ने वहां पे 4-5 प्रॉपर्टीज देखी थी। मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता था आपका बेस, एसिड। एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता था तो क्या बनता था, एसिड जो है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता था तो क्या बनता था। अब आपका यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन। व्हाट हैपन, पहले आप जो है उसी वीडियो में मिलेगा आपको, तो उस वीडियो को देख लेना। व्हाट हैपन when H2SO4, H2SO4 रहने देते हैं, HCl रख देते हैं, HCl is react with Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इसका जो आपका वो है रिएक्शन भी साथ में जो है वो लिख देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ बेस के बारे में। तो रिएक्शन ऑफ बेस बेटा बिल्कुल उसी तरह से हम लोग देखेंगे जिस तरह से रिएक्शन ऑफ एसिड को देखते थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अगर जो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो क्या होता था, हाइड्रोजन गैस निकलती थी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। उसी तरह से रिएक्शन बेस, जब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इस चीज को आपको समझना होगा। पहली चीज तो ये कि बेस अमूमन बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं आपका इनसे, मेटल से, ठीक है। मेटल से बहुत कम ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि बेसिकली जो आपका बेस है वो मेटल से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेटल से रिएक्ट बहुत ही कम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर जो करते भी हैं तो बहुत ही अमूमन करते हैं। 2 रिएक्शन है आपके सिलेबस में, उसी को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन अगर जो करते हैं बेस मेटल से तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन ये भी करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह जिस तरह से आपका ये बनाते थे एसिड जिस तरह से रिएक्ट करते थे उसी तरह से आपका बेस भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। बहुत ही कम चांस होती है, आपके जो एसिड होते थे वो मेटल से बहुत तेजी से रिएक्शन करते थे। सारे एसिड जो है मेटल से रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन इसमें बहुत ही कम ही ऐसे बहुत ही कम बेस होते हैं जो कि मेटल से रिएक्ट करते हैं। और जो रिएक्ट करते हैं वो आपके सिलेबस में, उसको हम देख लेते हैं। तो देखो पहला बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका मेटल जिंक से रिएक्ट करता है, जिंक ग्रेन्यूल से, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल वाटर में होगा, वाटर सोल्यूशन में, और ग्रेन्यूल्स उसमें अगर जो डाल दें तो वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है Na2ZNO2, Na2ZNO2। इसका नेम है बेटा सोडियम जिंकेट। लर्न करना पड़ेगा आपको और कोई चारा नहीं है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। इसका नेम है सोडियम जिंकेट। 2NaOH प्लस जिंक, सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है। और क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 2NaOH प्लस जिंक, सोडियम जिंकेट प्लस H2 बाहर हो रही है, जो कि ये कॉमन जो है रिएक्शन है किसका, बेस को जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जो आपका NaOH है, उसके बाद फिर आपका एल्यूमिनियम है, और उसके बाद फिर आपका H2O है, क्योंकि NaOH H2O में ही मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनता है NaLO2, NaLO2, जिसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनेट, ठीक है। यही सब रिएक्शन पूछे जाते हैं क्योंकि टफ रिएक्शन है ना, तो इसके वजह से जो है आपके एग्जामिनर जो है वो आपको गुमराह करने के लिए ये इस रिएक्शन को पूछ देता है। तो ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, बेस प्लस मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन गैस। और ये अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक तो सोडियम जिंकेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम तो सोडियम एल्यूमिनेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब अगला देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल कार्बोनेट। उसके पहले हम देख लेते हैं भाई रिएक्शन ऑफ एसिड जब मेटल से कराते तो क्या बनता था भाई, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन सारे एसिड मेटल से रिएक्ट कर जाते थे, और यहाँ पे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारे यहाँ पे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। तो ये कॉमन है दोनों में, एसिड में भी सेम होता है और बेस में भी सेम होता है। अगला है आपका रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट, जो कि हम लोग देखे थे उसमें भी एसिड में, एसिड को जब कार्बोनेट से रिएक्ट कराते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती थी। यही होता था ना, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती थी, वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होती थी। लेकिन यहां पे क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। यहां पे देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल कार्बोनेट कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। अगर जो आपका सोडियम कार्बोनेट है और उसको बेस में डाल दे तो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, तो नो रिएक्शन। और एसिड के साथ ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करता था, ठीक है। लेकिन मेटल कार्बोनेट बेस के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर हुआ। दूसरा, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, विद
यहाँ पे नॉन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे भी नो रिएक्शन होगा, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा। और उसके बाद फिर है अगला आपका चौथा, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। यहीं पे थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा, देख लेते हैं एक बार, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, सॉल्ट का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस, पर सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरा रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट, यहां पे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पे भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। चौथा हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। याद करो हम लोग वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड से कराते थे, तो मेटेलिक ऑक्साइड से वहां पे बिल्कुल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था और वाटर का फॉर्मेशन होता था। यहां पे आपका जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से करवा रहे हैं, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड से नहीं, किस ऑक्साइड से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि भाई बेस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देखो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर और सॉल्ट का, ठीक है। व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में समझो। देखो मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब वो होगा कि ऐसा ऑक्साइड जो मेटल से जुड़ा हो। जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये CaO है, Ca है, तो ये कैल्शियम आपका क्या है, बोलो, कैल्शियम आपका क्या है, मेटल, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में ऐसा सबस्टेंस, ऐसे ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल से जुड़े हो। जैसे मान लो आपका CO2, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, मेटल तो नहीं है कार्बन। और जब कार्बन मेटल नहीं है और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौन सा ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो एक और क्वेश्चन आपसे, 3 मेटेलिक ऑक्साइड और 3 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। 3 मेटेलिक ऑक्साइड के नेम और 3 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के नेम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वो बुक से अगर जो आप खोज सकते हो तो खोज लो, या फिर नेट से भी आप ये कर सकते हो। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर जो आप थोड़े से समझदार हो तो आपको नेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक में मिल जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो अगर आपका बेस मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं होता है। अगर आपका बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे आपका जो है, वहां पे आपका किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का। चलो इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पे देखो जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, जो कि क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस, क्योंकि यहाँ इसके साथ क्या है, OH है, और कौन है, मेटल है, तो ऑब्वियस ही बात हो क्या होगा, बेस होगा। तो इन दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, CaCO3, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बन रहा है आपका, वाटर, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है अगर आपका बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको अभी जितना रिएक्शन पढ़ाया गया है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक बार फिर से समअप कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, और कौन सा सब्सटेंस बनता है, सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम मेटल एल्यूमिनियम या जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहां पे सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है आपका सोडियम जिंकेट, या फिर सोडियम जिंकेट, या फिर आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनता है।
और साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत मतलब सारे आपके बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरा रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। तीसरा रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। चौथा हम लोग देख रहे थे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से आपका बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 कैल्शियम ऑक्साइड जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है CaCO3, जो कि एक क्या है आपका कार्बोनेट है। कार्बोनेट एक आपका सॉल्ट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O वाटर बनता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा जो आप बढ़िया से पढ़ाई करोगे, बढ़िया से स्टडी करोगे तो। और जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा।